अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र खुदा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। सर्दियाँ आ गई हैं, यानी कि डैंड्रफ और हेयर फॉल का मौसम शुरू हो गया है। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन एक मैजिकल ऑयल की एक मेरी अपनी पर्सनल रेमेडी लेकर हाजिर हूँ, जो कि आप यूज़ करेंगे आप खुश हो जाएंगे, आपके बाल खुश हो जाएंगे, बस आप लहराते फिरेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ और ये मेरे फेवरेट, मतलब ये सभी ऑयल्स मेरे फेवरेट हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिन ऑयल्स में बना रही हूँ आप भी बिल्कुल उन्हीं ऑयल्स में बनाएं। इसमें आपको ये बहुत बड़ी सहूलत हासिल है कि अगर आपके पास ये सभी ऑयल्स नहीं हैं जो मैं अभी आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी, तो मैं आपको जो आपके घर में मौजूद ऑयल्स हैं ना, उनसे भी एक अच्छी सी रेमेडी बता दूंगी। इसी को उसी में ही ऐड करवा दूंगी, इसी रेमेडी को। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैंने जो दिखाया है वीडियो में वो था आमंड ऑयल, और आमंड ऑयल यहाँ मैंने कोल्ड प्रेस्ड यूज़ किया है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, जो भी ऑयल यूज़ करें, कोल्ड प्रेस्ड हो या एक्स्ट्रा वर्जिन हो, बेहतर यही है, क्योंकि ये वाले ऑयल्स जो होते हैं ना, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप इन्हें कंज्यूम करें या फिर आप इन्हें टॉपिकली अप्लाई करें, ये वाले ऑयल ज़्यादा बेहतर होते हैं। अच्छा, दूसरा जो मैंने दिखाया है, दूसरा था ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है ये एक्स्ट्रा वर्जिन था, जबकि जो बादाम का तेल था वो कोल्ड प्रेस्ड था। अच्छा, अब मैं ये जो दिखा रही हूँ ये है एसेंशियल ऑयल, जो कि है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये बहुत बेहतरीन है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, अब मैं ये जो दिखा रही हूँ ये है सी बकथॉर्न ऑयल। ये अगर आप डाल लेना तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये स्किप भी कर सकते हैं। ये ऑयल जो है मैंने डॉक्टर बल्कीस की रिकमेंडेशन पे मैंने जीएचसी स्टोर से ऑर्डर किया था, यही सिबकथॉर्न ऑयल। बल्कि ये सारे ऑयल्स मैंने उसी से ही ऑर्डर किए थे। मैं उन्हीं से ही ऑयल्स मंगाती हूँ, मैं उन्हीं के ऑयल्स ही यूज़ करती हूँ। मुझे कम से कम साल से ऊपर हो गया उन्हीं के ऑयल्स यूज़ करते हुए। मुझे बस एक जगह पे बंदे का एतबार बैठ जाता है ना, तो बस वहीं से ही बंदा लेता रहता है। तो मेरे साथ भी यही मसला है कि मेरा एतबार वहाँ बैठ गया है, तो मैं उन्हीं से ही अपने सभी ऑयल्स मंगाती हूँ। ये देखिए, मैं आगे मज़ीद बॉटल्स दिखाऊँगी कि ये वाली मेरी पुरानी बॉटल्स हैं, इनमें भी थोड़ा-थोड़ा ऑयल बचा हुआ है। अभी ये थोड़े-थोड़े बचे हुए थे, बाकी थे, तो फिर मुझे ज़रूरत थी नया ऑयल मँगाने की, तो फिर मैंने नए ऑयल्स जो है ऑर्डर किए थे। मैंने अपनी ये दराज़ शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में ये ऑयल्स दिखाए थे और मैंने आप लोगों को बताया था इनसे एक मैजिकल ऑयल बनाकर दिखाऊँगी आपको। अच्छा, ये मैं सभी वो बॉटल्स दिखा रही हूँ पुरानी की, ये देखें कि मैं अपने सभी ऑयल्स जीएचसी से ही ऑर्डर करती हूँ। ये देखें, एक सबसे बड़ी वाली बॉटल होगी, ये 200 ml की है। ये मेरी सबसे मतलब पहली बॉटल है, ये सबसे पहला ऑयल है जो मैंने इनसे लिया था, और इसके बाद मैं इनके ऑयल्स की इतनी फ़ैन हो गई कि मैं अपने सभी ऑयल्स इन्हीं से ही मंगाती हूँ। अच्छा, इनकी हर वक्त ना ये लेबल वगैरह, पैकेजिंग वगैरह इनकी चेंज होती रहती है। पहले ये पुरानी पैकेजिंग में ग्रीन कलर ज़्यादा था, वाइट कम, और जब दूसरी जो फ्रेश बॉटल्स दिखा रही हूँ जिनमें ऑयल्स भरा हुआ है, ज़्यादा ऑयल है, उनमें वाइट कलर ज़्यादा और ग्रीन कम है। खैर, ये तो चलता रहता है। तो ये 4 ऑयल्स हैं। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है इन चारों में बनाएँ, आप चाहें तो एक ही ऑयल से बना सकते हैं, एक ही ऑयल से। लेकिन आपको जो दूसरा ऑयल लेना पड़ेगा, जो बिल्कुल ज़रूरी है, हर सूरत लेना पड़ेगा, वो है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये बहुत ही सस्ता आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये जो मैंने लिया हुआ है ये हक प्लांटर्स कंपनी का है, ये बहुत अच्छा है। ये मेरी तकरीबन दूसरी बॉटल है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की। पहली वाली बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये मैंने दूसरी मंगाई थी, ये भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। अच्छा जनाब, खैर चलें अब ऑयल बनाते हैं। तो ऑयल में ये है कि मैंने तो जो मेरे 2 फेवरेट ऑयल हैं वो हैं ऑलिव ऑयल और आमंड ऑयल। आपके अपने जो भी फेवरेट ऑयल हैं आप उनमें ये बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों ऑयल्स में बनाते हैं ना, तो बस कमाल हो जाएगा, क्योंकि जो बादाम का तेल है वो तो बेहतरीन है आपके बालों के लिए। हाँ, अगर आपके बाल, मैं तो आपको प्रॉब्लम्स ही बताना भूल गई। ये आप लोगों के फ्रीजीनेस दूर करेगा, बालों की फ्रीजीनेस दूर करेगा, बालों की रीग्रोथ के लिए ऑयल बहुत अच्छा है। ये आप लोगों की, हाँ, अगर बाल वाइट हो रहे हैं तो उनको भी ब्लैक करेगा, लेकिन बहुत स्लो काम करेगा। उस मामले में ये स्लो है, बाकी किसी मामले में ये स्लो नहीं है। ये बहुत बेहतरीन ऑयल है। ये खुश्की वगैरह, ये डैंड्रफ और इचिंग स्कैल्प का प्रॉब्लम, ये सब दूर करेगा, ये बहुत बेहतरीन है। अच्छा, बादाम का तेल आप लोगों के बालों की नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है और हेयर ग्रोथ के लिए तो बेहतरीन वर्क करता है। अगर आप मेरी तरह कोई सुस्त इंसान है ना, जो कि ये रेमेडीज़ वगैरह यूज़ नहीं कर सकता, मतलब कि हेयर मास्क वगैरह यूज़ नहीं कर सकता, तो उनके लिए बेहतरीन है कि वो आमंड ऑयल यूज़ करें ना। आप यकीन करें, आपकी हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा जनाब, ये तो हो गया आमंड ऑयल। दूसरा मैंने यूज़ किया ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि ये आप इसको बालों में लगाएं या आप इसको स्किन पर लगाएं, ये वो वाहिद ऑयल है जो
आर्गन ऑयल के बाद यही है जो सबसे लाइट वेट ऑयल है और बहुत ही डीपली पेनिट्रेट करता है। ये आपके बाल हो या आपकी स्किन हो, बहुत ही डीपली पेनिट्रेट करता है और अपनी ग़िज़ाइयत जो अपने फ़वाइद हैं वो अंदर तक पहुंचाता है। और इसके साथ अगर कोई और ऑयल या कोई और चीज़ आप मिक्स कर देते हैं, ये उसके फ़ायदे भी अंदर तक ही पहुंचाता है, बहुत डीपली उनके फ़ायदे पहुंचाता है। इसलिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। मतलब कि ये ऑलिव ऑयल, अब ये जो बादाम का तेल डालूँगी उसके फ़ायदे, और जो मैंने सीबक थॉर्न ऑयल दिखाया उसके फ़ायदे, रोज़मेरी ऑयल के फ़ायदे, इन सब ऑयल्स के फ़ायदों को डबल ट्रिपल कर देगा, अंदर तक पहुँचाएगा ये, अंदर तक नरिशमेंट देगा। स्काल्प हो या आप लोगों के बालों के फॉलिकल्स वगैरह हों, ये बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मैं इनकी क्वांटिटी बता दूँ, मैंने दोनों ऑयल्स को, बादाम के तेल को और ज़ैतून के तेल को, इन दोनों ऑयल्स को मैंने हाफ़ मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया है। मैंने यहाँ पे मेजर नहीं किया, आप चाहें तो मेजर कर सकते हैं। मुझे नहीं क्या यार कि अब मैं कप उठा के बैठूँ या कोई चम्मच उठा के बैठूँ कि मैंने इतने चम्मच डाले या मैंने इतने कप डाले। मुझे अंदाज़ा है तो मैं वैसे ही डाल रही हूँ। तो इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में डालना है, दोनों ऑयल्स को। और जो सीबक थॉर्न ऑयल है, सीबक थॉर्न ऑयल बहुत बेहतरीन ऑयल है, बहुत। इंशाल्लाह मैं इस पर, ये एक डिज़र्व करता है एक डेडिकेटेड वीडियो, तो इंशाल्लाह मैं इस पर ज़रूर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी। इसमें सभी ओमेगाज़ होते हैं, ओमेगा 6, 7, 9, और जो 7 है, ओमेगा 7, ये तो कहीं भी नहीं होता। प्लांट जो फूड होती हैं उसमें सिर्फ ये इसी में सीबक थॉर्न ऑयल में होता है, और एक मैक्डेमिया नट ऑयल होता है उसमें मौजूद होता है। अच्छा खैर, ये भी आपके बालों को शाइन, आपके बालों में शाइन ऐड करता है सीबक थॉर्न ऑयल, और आपके बालों को ये भी डैंड्रफ दूर करता है, इचिंग स्काल्प का प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। सीबक थॉर्न ऑयल बेहतरीन ऑयल है। इसमें गाजरों से ज़्यादा विटामिन ए होता है, इसमें बादाम से ज़्यादा विटामिन ई होता है, इसमें ऑरेंज और लीमू वगैरह इन सब चीज़ों से ज़्यादा विटामिन सी होता है। ये बहुत बेहतरीन ऑल इन वन है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट ऑयल है, कंज्यूम करने के हवाले से भी और टॉपिकल एप्लीकेशन के हवाले से भी। अच्छा, ऑयल्स में मैं आपको, अच्छा इसके ना मैं 3 ड्रॉपर डालूँगी, इसके 3 ड्रॉपर डलेंगे, जबकि बाकी जो पिछले 2 ऑयल्स थे वो बिल्कुल बराबर मिकदार में डलेंगे। सीबक थॉर्न ऑयल के 3 ड्रॉपर और रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स, मतलब कि 15 से 20 ड्रॉप्स आप डाल लें, काफ़ी है। इसको आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना रोज़मेरी ऑयल को, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा डाल लिया ना तो ये आपके बालों को ना डिहाइड्रेट कर देगा, रफ़ रूखे बेजान भी कर देगा। इसकी बस ये एक ड्रॉबैक बोलूँ या क्या बोलूँ, है कि ये बालों पे अगर एक्सेसिव यूज़ से, इसके रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के एक्सेसिव यूज़ से आपके बाल ड्राई डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वरना अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इस ऑयल को आपने मिक्स करना है अच्छे से, और कोशिश करें कि आप इसको थोड़ा-सा गर्म करके अपने बालों में यूज़ करें। जब भी यूज़ करें तो इसके बेनिफिट्स डबल ट्रिपल हो जाएँगे। आप बस इस ऑयल को यूज़ करें ना, और पहली एप्लीकेशन में आपको जो इससे रिज़ल्ट्स मिले, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपने रिज़ल्ट्स शेयर करने हैं। और अगर आपके पास ये सभी ऑयल्स नहीं हैं, सपोज़ दैट आपके पास ये सभी ऑयल्स नहीं हैं, कुछ लोग नहीं परचेज़ कर सकते क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ड और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल थोड़े से महंगे मिलते हैं। मुझे ये जो बादाम का तेल था ये मुझे 100 ml 600 का मिला था, और ये जो ऑलिव ऑयल था ये 100 ml मुझे 400 का मिला था। डीसी के साथ ये मुझे 1250 के पड़े थे, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये वर्थ बाइंग है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा ब्रांड है जीएचसी। इन लोगों के सभी ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं इनसे बहुत शौक से लेती हूँ। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे बस इनके ऑयल्स पसंद है तो मैं बस इन्हीं से शौक से लेती हूँ। आपने अगर ट्राई करना है तो ट्राई करके देख लें, आप भी इनके फ़ैन हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी ऑयल यूज़ करने हैं आप वो ऑयल यूज़ करें। आपके पास अगर ये सभी ऑयल्स नहीं हैं, आपके पास एक खाली सरसों का तेल तो होगा ना, उस सरसों के तेल में बस आप रोज़मेरी ऑयल मिक्स कर दें। सरसों का तेल ऐसा तेल है जो हर घर में मौजूद होता है। अगर आप ये बाकी सारे ऑयल्स नहीं परचेज़ कर सकते, रहने दें, मत परचेज़ करें, लेकिन आप खाली रोज़मेरी ऑयल परचेज़ कर लेंगे, 300-400 का आराम से आपको किसी भी पंसार से मिल जाएगा। और आप इसको अपने सरसों के तेल में मिक्स करके लगाएं और आपको बेहतरीन कमाल रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इंशाल्लाह आज की ये वीडियो मेरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे वहीं मिलूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।